Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने वाली थी तो डर का मूड माहौल था। वो इसलिए क्योंकि वीकेंड के दौरान एक बड़ी खबर आ गई थी। हिंडनबर्ग ने सीधा मोर्चा खोल दिया था सेबी के खिलाफ। सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के खिलाफ गंभीर आरोप लगा दिए थे हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी करके। लेकिन ये एपिसोड हुआ था वीकेंड पर और उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स आते देखी, सेबी की ओर से क्लैरिफिकेशन आई और साथ ही साथ जो भी एंटिटीज इन्वॉल्व थी जैसे कि अदानी ग्रुप, ब्लैकस्टोन और आईएफएल जो भी उस रिपोर्ट में मेंशन थी, उन सब की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती देखी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि बिल्कुल एक रेंज में रहेंगे, कोई बहुत बड़ी तेजी या फिर कोई बहुत बड़ी मंदी बन ही नहीं सकती। लेकिन अब जवाब तो देना था हिंडनबर्ग को, क्योंकि हिंडनबर्ग बार बार ऐसी गंभीर आरोप जो है वो लगाता चला जा रहा है और इस बार तो सीधा रेगुलेटर के खिलाफ गंभीर आरोप लगा दिए थे। तो फिर बाजार में हुआ क्या, आज शुरुआती सत्र में जब बाजार ओपन हुआ तो थोड़ी सी नर्वसनेस देखने को मिली और बाजार खुलते ही नीचे जाना शुरू हो गया। एक बार निफ्टी 155 अंक नीचे था। ओपनिंग हुई थी 24,320 के लेवल पे और 24,212 का स्तर दिखा दिया था, यानी कि 155 पॉइंट्स डाउन था निफ्टी। लेकिन उसके बाद 10 बजे के बाद एकदम से खरीदारी शुरू हो गई मार्केट में और बहुत ही जोर शोर से खरीदारी होती हुई नजर आई। दिन का हाई लग गया 24,472। तो जवाब तो दे दिया बाजार ने हिंडनबर्ग को। आज ये प्रूफ हो गया कि बाजार हिंडनबर्ग के इस तरीके से जो ये उसने अपना रखा है, पहले शॉर्ट पोजीशंस लो और उसके बाद बाजार पर अपने रिपोर्ट थोप दो, उस पर बाजार रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत तीव्र गति से नहीं गिरेगा। ये बाजार ने प्रूव किया, बल्कि निश्चित से खरीदारी आ गई। 24,347 के लेवल पे हुए हैं बंद 20 पॉइंट्स गिरावट के साथ। लेकिन आप ये देखिए, आज 24,212 का लो था मार्केट का और 24,472 का हाई। ऐसे ही निफ्टी बैंक एक बार 335 पॉइंट्स डाउन था, 50,149 तक पहुंच गया था। क्लोजिंग आई है 50,577 के लेवल की 93 अंकों की बढ़त के साथ। लेकिन ये जो जाते जाते ना फिर से ऊपरी स्तरों पर थोड़ा हल्का हो गया है मार्केट। इतनी कन्विक्शन के साथ खरीदारी नहीं दिखाई दे रही थी, इसको आप पुल बैक कह सकते हो। सेंसेक्स 56 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 79,648 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे 19, मात्र 19 स्टॉक्स निफ्टी के चढ़े हैं, 30 गिरे हैं, एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन जो फोकस में था बाजार खुलते वो था अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स धड़-धड़ करते टूटते चले जा रहे थे दिन की शुरुआत में और उसके बाद फिर निचले स्तरों से संभल गए। जी हां, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी सरेंडर नहीं करके गए हैं आज, बल्कि निचले स्तरों से ज्यादातर स्टॉक संभलते हुए नजर आए हैं। क्योंकि शुरुआती एपिसोड देखते तो बहुत ही स्थिति खराब थी, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से पिटाई झेल रहे थे। ये मैं आपको बता दूं इन ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस आज इंट्राडे में जो गिरावट आई थी वो 5.5% की थी, लेकिन उसके बाद संभल गया, 1.5% गिरकर बंद हुआ है। ऐसी अदानी पोर्ट्स 5% गिरा हुआ था इंट्राडे में और दिन के आखिरी में 2.25% गिरकर बंद हुआ है। अदानी पार्क दिन के दौरान 11% लुढ़क गया था और आज 1% क्लोजिंग बेसिस पे गिरकर बंद हुआ है, यानी कि निचले स्लो से रिकवरी आ गई बहुत शार्प। अदानी ग्रीन का स्टॉक 6.25% डाउन था, क्लोज होते होते हरे निशान में बंद हो गया। अदानी विल्मर 6.5% नीचे था, एक बार 4% गिरकर बंद हुआ है। अदानी सॉल्यूशंस 6% से ज्यादा टूटा हुआ था, 3.25% गिरकर बंद हुआ है। अदानी टोटल गैस यहां पर हालत ज्यादा टाइट दिखाई दे रही थी, 13.5% गिर गया था दिन के दौरान, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 4% के आसपास ही गिरकर बंद हुआ है। अंबुजा 2.25% नीचे था एक बार, एसीसी 2.5% नीचे था एक बार, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स, अंबुजा तो इनफैक्ट हरे निशान में बंद हुआ है आधे फीसदी के गेन्स के साथ और एसीसी 1% गिरावट के साथ हुआ है बंद। तो ज्यादातर स्टॉक्स में, इनफैक्ट सभी स्टॉक्स में निचले स्तरों से रिकवरी आई है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। आज निफ्टी गेनर्स में आप सबसे ऊपर पाएंगे ओएनजीसी को, आज 2.5% उछला है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प 2% ज्यादा चढ़ा, एक्सिस बैंक 2.25% चढ़ा, जेएसडब्ल्यू स्टील, डबल स्लैब जैसे स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। निफ्टी लूजर्स में अदानी पोर्ट्स निफ्टी का टॉप लूजर है आज, 2.25% नीचे। एनटीपीसी 2% टूट गया, डॉक्टर रेड्डीज, ब्रिटानिया, अदानी एंटरप्राइजेस यहां पर दबाव आया। एफएनओ गेनर्स में नतीजों का इंपैक्ट था, वोल्टास में क्या भागा ये शेयर आज 11% के करीब। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स नतीजों का इंपैक्ट था, 9.25% चढ़ गया। ग्रैन्यूल 4.5% चढ़ा है। एनएमडीसी, ओएनजीसी ये वायदा कारोबार पे टॉप पे रहे। एफएनओ लूजर्स में सन टीवी नतीजों का इंपैक्ट झेल रहा था, ये स्टॉक 10.5% टूट गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पोस्ट रिजल्ट 7% नीचे, एस्ट्रल 4.5% नीचे, जाइडस लाइफ और एबीबी भी आज के सत्र में 4.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक, 20% का अपर सर्किट, यानी जिसपे बाजार मेहरबान है उसको कुछ नहीं कर सकते आप। पिछले सत्र में भी 20% तेज हुआ था और आज भी 20% चढ़ गया ये स्टॉक। अब वैल्यूएशंस जो मर्जी हो, लेकिन ये बाजार में जब से लिस्ट हुआ है तब से बहुत तगड़ी खरीदारी लगी हुई है और 2 दिन लगातार अपर सर्किट पे फ्रीज है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। इसके अलावा आइनॉक्स विंड
पोस्ट रिजल्ट्स 20% अपर सर्किट। आइनॉक्स ग्रीन 11.5% चढ़ गया। आरवीएनएल 11% चढ़ गया। आज रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस 9% चढ़ा है। स्टार सीमेंट पोस्ट रिजल्ट 7.5% चढ़ा। टीटागढ़ 7% ज्यादा चढ़ा। आज रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही थी। शिपिंग कॉर्पोरेशन, अमर राजा, इन स्टॉक्स में 6% ज्यादा के रिटर्न आए और एक स्टॉक था HFCL जहां पर 6% का रिटर्न आया। मिड कैप लूजर्स में कॉफी डे 14.5% नीचे, विनती ऑर्गेनिक 7% टूटा है। BDL 6% नीचे रहा पोस्ट रिजल्ट्स। केफिन टेक पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर आज 5.6% टूट गया। एस्टर डीएम 5.5% नीचे। रेट गेन, LIC, मिधानी, इन स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारी होती हुई नजर आई। हफ्ते के पहले दिन लोधा 4% ज्यादा चढ़ा है। महिंद्रा लाइफ स्पेस 3.5% चढ़ा। प्रेस्टीज 2.5% ऊपर। ओबेरॉय रियल्टी, सनटेक, ब्रिगेड, DLF सब स्टॉक्स तेज थे। मेटल स्टॉक्स में खरीदारी दिख रही थी जिसमें वेल्सपन कॉर्प 5.25% ऊपर। NMDC लगभग 4% चढ़ा है। हिंद जिंक, JSL 2.25% से 3% चढ़ गए। रत्नामनी स्टील अथॉरिटी, JSW स्टील, हिंडाल्को, ये सब स्टॉक्स तेज थे। लेटर हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई लेकिन अल्टीमेटली हरे निशान की क्लोजिंग है। PSU बैंक नहीं चले, प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा खरीदारी दिखाई दे रही थी जिसमें एक्सिस बैंक सबसे टॉप पे था 2.25% ऊपर। फेडरल बैंक 2.25% ऊपर। ICICI बैंक, सिटी यूनियन बैंक, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वोल्टास नतीजों का इंपैक्ट था, 10.5% चढ़ा। वी-गार्ड 7% चढ़ा। कल्याण कुंज, ब्लू स्टार, हेवल्स, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। आज अंबर एंटरप्राइजेस में गिरावट थी। ऑयल एंड गैस स्पेस में ऑयल इंडिया, ONGC तो टॉप पे ही थे 2.5% से 4% ऊपर। इसके अलावा गेल, पेट्रोनेट, MGL 1.5% से 2% चढ़ गए। गुजरात गैस और IGL जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज डिसअपॉइंट कर रहा था, वहां पर दबाव था। FMCG, PSU बैंक्स, मीडिया, इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली। IPO मार्केट, ओला इलेक्ट्रिक की जब से लिस्टिंग हुई है ना तब से फोकस सारा IPO मार्केट पे फिर से चला गया है और उसमें सरस्वती सारी डिपो का IPO आज से खुला है। 20 अगस्त तक खुला रहेगा। पहले दिन 4.38 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 152 से लेकर 160 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इश्यू साइज है 160 करोड़ रुपए, छोटा इश्यू है। फ्रेश इश्यू जिसमें से 104 करोड़ रुपए का है और बाकी का है OFS। अब आगे क्या होगा, देखिए ये बात समझ में आ गई होगी हिंडनबर्ग को आज कि आप भारतीय बाजारों पे शॉर्ट पोजीशंस बनाकर उसके बाद निवेशकों को बेवकूफ नहीं बना सकते। रिपोर्ट तो आपने सार्वजनिक कर दी थी लेकिन उस पर आपका वेस्टेड इंटरेस्ट था, ये आपने डिस्क्लेमर में बता दिया और उसके बाद बाजार नीचे गया था। शॉर्ट पोजीशंस आपने काट ली होंगी तब तक तो ठीक, नहीं काटी होंगी तो लेने के देने पड़ गए होंगे क्योंकि निचले स्रोत से बहुत ही तगड़ी रिकवरी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली और ये बात भी निवेशकों को समझ में आ गई आज जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाजार पे गिरावट की, उसके बाद खरीदारी का मौका आ जाएगा मार्केट में। तो अब हिंडनबर्ग सतर्क रहेगा अगली बार ये चीज दोबारा रिपीट करने से पहले। लेकिन हाँ, बाजार में एक बार आज शुरुआती सत्र में नर्वसनेस थी, उसके बाद बाजार शांत हो गया और निचले स्रोत से रिकवरी दिखाई। अब महंगाई के और IIP के आंकड़े आए बाजार बंद होने के बाद, जिसमें जुलाई में जो CPI महंगाई है वो 5.08% से घटकर 3.54% हो गई है। 5 साल के निचले स्तर पे पहुंच गई है महंगाई। और जो जून में IIP है वो 5.9% से घटकर 4.2% रही है। तो IIP में गिरावट देखने को मिली है लेकिन महंगाई भी कम हो गई। अब महंगाई कम होना ये बहुत राहत की बात है, तो बाजार इसको हो सकता है कि कल के सत्र में पॉजिटिवली ले ले। वैसे भी ये ट्रंकेटेड हफ्ता है, 15 अगस्त यानी कि गुरुवार को भारतीय बाजार तो बंद है, लेकिन आज भारतीय बाजार में जो रिकवरी आई थी ना उसके बाद बुल्स के पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका था। आप 6 दिन की रेंज को तोड़ते हुए ऊपर निकलते चले जा रहे थे। आज मार्केट में 24,472 का हाई टच कर लिया था और 6 सत्रों से बाजार बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, बिल्कुल दिशाहीन बाजार है। आज भी जब आप इतने ऊपर के लेवल पे गए थे तो वहां पर फिर कोई बेच गया जाते जाते। बैंक निफ्टी भी हायर लेवल पे रिट्रेस हो गया और निफ्टी भी हायर लेवल पे रिट्रेस होकर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट जहां पर ओपन हुए थे वहीं पर बंद। और इनफैक्ट जो सोमवार के लेवल्स थे उन्हीं लेवल्स के आसपास अभी भी, पिछले सोमवार के लेवल्स के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहे हो आप निफ्टी पे। तो बाजार कहीं जाने को तैयार ही नहीं हो रहा, बिल्कुल डायरेक्शनलेस मार्केट है। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, जब जो ऊपर जा रहे हैं तो पिटाई हो रही है, जब नीचे जा रहे हैं तो खरीदारी हो रही है। तो ये समझ में आ रहा है कि नीचे 24,200 को डिफेंड करेंगे बुल्स और मंदी करने वाले ऊपर 24,400, 24,500 इन जोन्स को बार बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बाजार एक दायरे में ही फंसा रहेगा और वैसे भी क्योंकि ट्रंकेटेड हफ्ता है तो 14 तारीख को ही निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी कट जाएगी। तो मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो यहाँ पर डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल निफ्टी 20 दिनों की औसत कोई नहीं टाप पा रहा, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा। जाते तो हो आप 24,398 के लेवल के ऊपर, लेकिन क्लोज इसके नीचे कर जाते हो। तो ये हर्डल बना हुआ है 24,400, 24,500 का स्तर और नीचे 24,200 का स्तर एक सपोर्ट बना हुआ है। तो बाजार डायरेक्शनलेस रहेगा, लेकिन हाँ ये खाड़ी देशों से जुड़ी कोई भी खबर आई तो बाजार पे एक बड़ा असर डाल सकती है। कल के सत्र में हो सकता है कि महंगाई के आंकड़ों का एक असर देखने को मिले, लेकिन कोई बड़ी चाल की तैयारी से मार्केट नहीं करेगा। बाजार इस समय कंसोलिडेट कर रहा है, बिल्कुल 6 सत्रों से आपको दिख जाएगा मार्केट पे चार्ट्स पे कि कहीं जाने को तैयार नहीं है। तो ये मार्केट हिचकोले ही खाएगी और इसमें तरीका यही है कि पोजीशन साइजेस थोड़ी कम रखें,
सपोर्ट जोन्स के आसपास ही खरीदें, लपक के खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रेजिस्टेंस पे जब आए तो पोजीशंस आपको छोड़नी पड़ेगी और इसमें इंडेक्स मैनेज हो जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एकदम से कुछ स्टॉक्स चलते हुए नजर आएंगे, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे तब पैसा बन जाएगा। लेकिन नियमित निवेश कीजिए, एक मुश्त राशि इस समय मार्केट पे ना डालें, संभल कर निवेश करें, सिस्टमैटिक अप्रोच रखें। बाजार पे अभी फिलहाल कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलेगा, बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी। लेकिन आज फिर कहूंगा हिंडनबर्ग को लेने के देने पड़ गए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।